लोजपा पार्टी को कैसे देखते हैं? लोजपा पार्टी अब एक पार्टी नहीं है, वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है जहां प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कम और पैसे की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती कैसे है। जी? जहां यहाँ बड़े लोग नाम मानसी का भी एक पार्टी है, हम पार्टी, कैसे देखते हैं? अभी जिस पार्टी का विसाद नहीं है उस पार्टी के बारे में क्या बोला जाए। कुछ नहीं है। उस पार्टी का कोई विसाद भाजपा ही को नहीं कैसे है। देखते हैं? भाजपा का गठन 1980 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था देश हित की रक्षा के लिए। जी। मगर बीजेपी के नेता आजकल सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए ही पड़े हैं, उनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। वो बस राष्ट्रवाद करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं आजकल। आरजेडी एक संवेदनशील पार्टी है जिसने गरीबों को आवाज देने का काम किया है और हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रही है जिनके पास अपनी बात रखने का कोई मंच नहीं था। मगर बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। और अभी हम बिहार में हैं और हमारे साथ एक भाई साहब को आप देख रहे होंगे, तो हल्के में मत लीजिएगा, नाम इनका सार्थक मित्तल है। चलिए इनसे बात करते हैं बिहार के राजनीति पे। आपको पता होगा कि मात्र 6 महीने बाद बिहार में चुनाव आने वाला है। 2025 का जो चुनाव का पर्व है वो आने वाला है। सभी पार्टी पे हम बात करेंगे। भाई साहब सभी दल पे बात करते हैं। इनके बारे में जब सुने तो उससे की बात करते हैं इनसे जाकर के। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है भाई साहब। नमस्कार आपका, मेरा नाम सार्थक मित्तल है और मैं गया जिले के टिकारी शहर का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजीव रंजन जी है एवं मेरे दादाजी का नाम श्री भवन शर्मा जी है। मेरे गांव का नाम ओडबिघा है जो कि अरवल जिले के बंशी थाने के अंतर्गत आता है और मैं शेवुड कॉलेज नैनीताल से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। चलिए, कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ा, हमें सारा चीज बता दिए। चलिए बात करते हैं बिहार के राजनीति पे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और राजनीति का बढ़िया पकड़ है आपको। बिहार का चुनाव आने वाला है, कैसे देखते हैं 2025 का चुनाव को? 2025 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां उभरने वाली हैं, बहुत सारी पार्टियां बिखरने वाली हैं और इसमें युवा लोगों के लिए अच्छा मतलब अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, जिसमें बहुत सारे युवा लोग जुड़ रहे हैं ज्यादा, बहुत जोश से। जोश है इस हाँ, बहुत ज्यादा। बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है अभी के दौर में और एनडीए में शामिल है सारा पार्टी। जैसे नीतीश कुमार का जो पार्टी है सभी एनडीए में। भाजपा को कैसे देखते हैं? भाजपा का गठन 1980 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था देश हित की रक्षा के लिए। मगर बीजेपी के नेता आजकल सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए ही पड़े हैं, उनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। वो बस राष्ट्रवाद करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं आजकल। बीजेपी अब कुछ पार्टी कहना भी बहुत असंभव है, क्योंकि बीजेपी एक सिंडिकेट बन चुका है। प्रखंड लेवल पर अलग सिंडिकेट, जिला लेवल पर अलग सिंडिकेट, अंचल लेवल पर अलग सिंडिकेट, और इस सिंडिकेट में बस पहुंच और पूछ दोनों बस उन लोगों की है जिनके पास पद, पैसा और प्रभाव है। इनके लिए वो लोग कोई मायने नहीं रखते जो अपना तन और मन देते हैं। इनके लिए बस धन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इनको। तब क्या भाजपा इस बार खेल करेगा या नहीं करेगा? नहीं, भाजपा इस बार खेल में पीछे रह जाएंगी। उनके साथ नीतीश कुमार की पार्टी है, वो पार्टी को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार की पार्टी अच्छी थी, उन्होंने विकास का कार्य बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था, मगर विगत 10 सालों में जदयू पार्टी केवल बदले की आग पर चल रही है और जदयू के बदले की आग में उनके तीर के सीधे निशाने पर भूमिहार, यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। वो बस अब बदले की भावना पर चल रही है उनकी सरकार, और कुछ नहीं रखा उनकी सरकार में। आप बताइए, लालू प्रसाद यादव की भी पार्टी है आरजेडी, कैसे देखते हैं? आरजेडी एक संवेदनशील पार्टी है जिसने गरीबों को आवाज देने का काम किया है और हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रही है जिनके पास अपनी बात रखने का कोई मंच नहीं था। मगर बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आरजेडी के वोटर्स जो इसकी मजबूती के राज थे, वो आजकल एक सर्प की भांति परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे सर्प अपने ममतामयी बच्चों को खुद निगल जाता है, वैसे ये वोटर्स आरजेडी से स्नेह बहुत करते हैं, वोट भी आरजेडी को ही देते हैं, परंतु उनकी कुछ गलतियों के कारण आरजेडी की छवि धूमिल हो रही है, जिसकी चोट आरजेडी के सुप्रीमो को ही पता है कि उनकी छवि बहुत बिगड़ रही है। कैसे आपको पता है कि मतलब छवि बिगड़ रही है? छवि बिगड़ रही है जैसे इनके मुख्य वोटर यादव और मुसलमान वोटर्स के जैसे कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण। बताइएगा, अभी जैसे आप आरजेडी के बारे में बता रहे थे,
अच्छा, आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। बोलने से क्या होता है, जैसे बोलने में क्या रखा है, उसको करके दिखाइए, हकीकत में तब्दील करके दिखाइए, तब हम कुछ मानेंगे। जैसे मैं 9th में पढ़ता हूँ और वहां मुझे बहुत बार बिहार के कारण प्रताड़ित होना पड़ता है। तुम एक बिहारी हो, तुम्हारे यहाँ ये होता है, वो होता है। क्या मतलब क्या बोलते हैं वहाँ? वहां बोलते हैं तुम्हारे यहाँ विकास की स्थिति बहुत दयनीय है, तुम्हारे यहाँ चोरी की घटना बहुत उच्च स्तरीय हो रही हैं, और तुम्हारे यहाँ सरकार पलटते रहती है, कोई एक सरकार स्थिर नहीं है, तो तुम क्या स्थिर रहोगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि लगातार 15 बरस से लालू प्रसाद यादव राज किए हैं, उसके बाद 19-20 बरस से राज नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार 10 साल में 9 बार शपथ लेंगे, तो इसमें हम क्या कहेंगे, कुछ कहने लायक बचा थोड़े हैं। कुछ नहीं बचता है। कुछ नहीं अच्छा, बचता। लोजपा पार्टी को कैसे देखते हैं? लोजपा पार्टी अब एक पार्टी नहीं है, वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कम और पैसे की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है। कैसे जी? जहां यहाँ बड़े लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर के रूप में यूज करते हैं इसको। लोजपा को? जी भाई तो पहला बार सुन रहे हैं आप लोग, कमेंट जरूर बताइएगा लोजपा के बारे में। अच्छा, मिले हुए हैं अभी एनडीए में, खेला करेंगे कि नहीं 2025 में? खेला कर देंगे, क्योंकि उनको ये इस चीज से थोड़े मतलब है कि उन किनके साथ जाएंगे, देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या कर रहे हैं। वो तो बस अपने हित के संरक्षण के लिए कर रहे हैं सब चीज। जीतन मांझी का भी एक पार्टी है, हम पार्टी, कैसे देखते हैं? अभी जिस पार्टी का विसाध नहीं है, उस पार्टी के बारे में क्या बोला जाए। कुछ नहीं है। उस पार्टी का कोई विसाध ही नहीं है। कई विधायक जीते हुए हैं, तो विधायक सांसद भी जीते हुए हैं। विधायक और सांसद यहाँ भाई भतीजावाद रिश्तेवाद चलते हैं। अगर कोई सांसद कोई विधायक 2000 वोट से जीतेगा तो उसको जीतना थोड़े कहते हैं, उसको तो ये कहेंगे मजबूरी में जिता दिया गया। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस को अब किसी नजरिए से देखने का कुछ बाकी नहीं रह गया, क्योंकि कांग्रेस खत्म पार्टी हो चुकी है। अब उसका ना कोई विसाध बचा है, ना कांग्रेस आगे बचने वाला है। कन्हैया कुमार को लाए हैं बिहार में। हाँ, कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं, वो कुछ करेंगे हमारे बिहार के लिए, देश के लिए। अच्छे चुनौतियां वो करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे यूथ को वो, जिसके कारण हमारे देश में प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कन्हैया कुमार जी ने सही से अपना वो किया। प्रशांत किशोर के नाम आप सुने ही होंगे, पार्टी बनाया है, उसको कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर जी ने जो पार्टी बनाया है, तो वो जब गरीबों के बीच जाएंगे, समझेंगे, उनके साथ धरातल से जुड़ेंगे, तब वो कुछ कह सकते हैं। जो आदमी 2-3 करोड़ की गाड़ी में अपने आप को एसी में रख के घूमते रहेगा, उस आदमी को क्या पता है गरीबों का सुख दुख क्या है, गरीब क्या चाहते हैं, गरीब किस चीज से वंचित हैं। पैदल यात्रा किए हैं बहुत। पैदल यात्रा किए तो पैदल यात्रा राहुल गांधी भी किए थे, महात्मा गांधी भी किए थे। डिफरेंस तो है दोनों में। डिफरेंस है। गांधी जी के मतलब विचारधारा पे चल रहे हैं अभी। गांधी जी की विचारधारा कुछ और थी, और अभी जो गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी, उनकी विचारधारा खत्म हो चुकी है। अपने सोच से, या फिर अगर वो कहते हैं वो एजुकेटेड हैं, तो वो दिखाई नहीं पड़ता कि वो एजुकेटेड है सच में। बिहार हमारे यहाँ कहावत है ना, भाल का बच्चा बिना बाल का नहीं होता, और बांस में से बांस फूटता है, कनैल नहीं। जैसे मेरे पिताजी नेता है, माताजी नेता है, तो कुछ ना कुछ अंश तो जरूर आता है, जेनेटिक्स जिसे बोलते हैं। बिहार में अनेक पार्टी है, बिहार में अगर आपके नजर से सबसे बढ़िया पार्टी कौन है? सबसे अच्छी पार्टी अभी बिहार में आरजेडी है। कैसे आरजेडी का कुछ उसका रहस्य बताइए कि जिससे लोग समझ सके कि बढ़िया पार्टी है। नहीं, जैसे उन्होंने अपने 17 महीने में जितना नौकरी देने का काम किया, उस टाइप से अगर वो चलते रहे तो बेरोजगारी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी बिहार से। आप कह रहे हैं कि 17 महीना में अईवा चौपाल अभी हुआ था, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव बोले थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम डोमिसाइल लागू करेंगे, जो परीक्षा शुल्क जो भरा जाता है उसको हम माफ करेंगे, फॉर्म शुल्क जो होता है किसी नौकरी के लिए वो हम माफ करेंगे, आने जाने का किराया देंगे। लेकिन 17 महीना का जब कार्यकाल हुआ उस समय वो कहाँ थे? डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किए थे? उस समय जैसे 17 महीने, देखिए 17 महीने कोई खास समय नहीं होता है। 17 महीने, 1 साल 5 महीना बहुत जल्दी निकल जाता है, जिसमें कि आपको सामना करना है जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इतने सालों से, उनका, आप उनके पार्टी में बने हैं, आपका कोएलिशन गवर्नमेंट चल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों टाइप से कैसे चलना है। सरकार टूटनी नहीं चाहिए। टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार हर जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को कुछ देना ही नहीं है, तेजस्वी यादव तो सिर्फ जीरो। अब नीतीश कुमार क्या बोलेंगे,
उनके बारे में कुछ बोलना अब मुझे थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि अब वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, साथ ही साथ मानसिक रूप से ही बेचारे परेशान हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता मैं। आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं 2025 में उन्हें कि नहीं? नीतीश कुमार जी को? हाँ। नहीं। आपके नजर से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए बिहार में? तेजस्वी यादव जी होने चाहिए मुख्यमंत्री के चेहरे। तेजस्वी यादव पार्टी है, लोग कहते हैं कि यादव और मुस्लिम का पार्टी है, लेकिन खानदानी अगर बताया जाए तो, लेकिन आप फिर इधर क्यों आ पा रहे हैं, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? से मैंने देखा है कि आरजेडी यूथ्स को बहुत ज्यादा मौका देती है, और ऐसा कोई है नहीं उनका, वो बस गरीबों की मदद करती है। उनका मेन वो नहीं है कि यादव और मुसलमान, वो बस गरीबों की मदद करती हैं, और उसमें अगर अगर यादव समाज के लोग पीछे हैं तो उन्हें बढ़ाने का मौका देती है। सार्थक मित्तल जी, आप बताइएगा वीडियो के माध्यम से, आपका वीडियो अगर आरजेडी के लोग होंगे तो जरूर देखेंगे और सभी लोग शेयर भी करेंगे, तेजस्वी यादव तक भी इसे हम टैग करेंगे। क्या सुधार करना चाहिए आरजेडी को? ये आरजेडी को बिहार के विकास के लिए रोजगार देना चाहिए। जगह जगह पे जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अभी कमजोर पड़ चुके हैं, दिन प्रतिदिन टूटते जाते हैं, चोरी होते जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती चाहिए। और जो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, जितने भी चीजों में वो है करप्शन, उस चीज को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके कारण विकास स्थिर हो जाता है। विकास का कोई गति नहीं हो पाता है, वो कितने भी कोशिश करने के बाद ऊपर नहीं उठ पाता विकास का लेवल। 2025 का चुनाव में अगर आरजेडी चाहे कि हम सरकार में आए, आपको कुछ राय देना हो कि क्या कैसे जीत पाएगी, तो क्या राय दीजिएगा? उनको अपने समीकरण में सुधार करना होगा और सबकी पार्टी करनी होगी। केवल भाई भतीजावाद, जातिवाद, रिश्तेदारियों से उनका काम नहीं चलेगा। और जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया था, उनके जो मेन वोटर्स हैं, यादव और मुसलमान समुदाय के वोटर्स, वो जैसे सर्प का काम कर रहे हैं, उस टाइप से आरजेडी सुप्रीमो और शुभ चिंतकों को इस समस्या का हल ढूंढना होगा जल्द से जल्द, ताकि वो सत्ता वापसी कर सके 2025 में। लड़ाई इस बार कौन कौन पार्टी में रहेगा ज्यादा बिहार में? लड़ाई आरजेडी और बीजेपी में ही रहेगी, क्योंकि यही दोनों पार्टी अब बच रही हैं जिनका विसाद है कुछ बिहार में। जनसुराज कोई खेला करेगा या नहीं? जनसुराज कोई खेला नहीं कर पाएगा। जनसुराज कोई खेला नहीं कर पाएगा। बाकी आप लोग बताइएगा। सार्थक मित्तल जी हमारे साथ हैं, आगे और बात इनसे करेंगे। अभी छोटी सी मात्र एक इंटरव्यू लिए हैं, जल्द कोई बिहार में कोई इतना कम उम्र के कोई बच्चे हैं या कोई भाई हैं जो इतना जानकारी रखते होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अच्छा, आपका उम्र कितना हो रहा है? उम्र अभी मेरा 15 साल हो रहा है। 15 साल? अच्छा, 15 साल में इतना ज्ञान कहाँ से आया? जबकि आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई आवर में इतना आपको राजनीति का ज्ञान कैसे? जो हमारे यहाँ कहावत है ना, भाल का बच्चा बिना बाल का नहीं होता, और बांस में से बांस फूटता है, कनैल नहीं। जैसे मेरे पिताजी नेता है, माताजी नेता है, तो कुछ न कुछ अंश तो जरूर आता है, जेनेटिक्स जिसे बोलते हैं, तो वो है, खून में है। खून में है ना? देखिए, कुछ लोग आते जाते रह रहे हैं, रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके साथ मिलेंगे और इनसे बात भी करेंगे। देखिए, इनका उम्र भी 15 साल हुआ है, लेकिन ये बात एक बोले कि बांस में से बांस ही फूटता है, कनैल नहीं। और कुछ कहावत भी है जो सार्थक होता है कि नेता के बेटा नेता ही बनता है। तो नेता के बेटा है तो थोड़ा सा तो भाई ज्ञान तो लेंगे ही, लेकिन पढ़ाई बढ़िया किए हैं। इनका हम तो गहन आप सुने ही होंगे कि जो बताए भाजपा के बारे में, बताए जदयू के बारे में, बताए कांग्रेस के बारे में, लोजपा के बारे में, हम पार्टी के बारे में। अगले वीडियो में इनसे और कई मुद्दे पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।